न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमल खान। नेशनल हेराल्ड मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसे लेकर देश भर सहित मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मध्य प्रदेश में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने लगी है। इसके चलते सियासी पारा चढ़ने लगा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर संविधान के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की चमड़ी बड़ी मोटी है, ये मूल संविधान को भूल गए हैं। एक छोटी सी किताब लेकर घूमते हैं, उसे दिखाते हैं। अगर संविधान में बदलाव करने का काम किसी ने किया तो वे कांग्रेस पार्टी है। वहीं कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी और सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, ये मामला मोदी सरकार के आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस के कार्यकाल में ही इस मामले की जांच शुरू हुई थी। अब कांग्रेस का इस मामले पर राजनीति करना कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस हमेशा से देश में छल कपट की राजनीति करती है। इधर रामेश्वर शर्मा का कहना है, देश की संपत्ति औने पौने दामों पर बेची और खाई होगी तो कार्रवाई होगी और कोई नहीं बच सकता। भले ही कांग्रेस 10,000 या फिर 10 लाख का प्रदर्शन कर ले, कोई बचने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। सोनिया आंटी हो या फिर राहुल भैया, इनको बचाने की कोशिश मत करो। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना, ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। और नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज हुआ 2013 में। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। यह मामला मोदी सरकार आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। नेशनल हेराल्ड मामला, प्रदर्शन और सियासी बयानबाजी, मध्य प्रदेश की राजनीति भी यहां पर गर्माती नजर आने लगी है। सियासी पारा चढ़ने लगा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे हर्ष जैन। हर्ष जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। साथ में रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया। वाणी जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हर्ष जी, शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को लेकर जिस तरह से बात करें, मामला खुलने की बात हो, मामले को लेकर आरोप लेने की बात हो, मामले को लेकर चार्जशीट दायर करने को लेकर बात हो, या मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन हो, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सियासी पहलू, सियासी नजरिया, सियासी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक नेशनल हेराल्ड की बात आती है जी, तो मेरी आवाज इको कर रही है जी। जी, जारी रखिए, बात जारी रखिएगा। हर चीज बात जारी रखिए। आवाज तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हर चीज आपकी तरफ से शायद म्यूट हो गया है। हेलो जी जी, मिल रही है आवाज, बात जारी रखिए जी। नेशनल हेराल्ड की बात स्वतंत्रता संग्राम के लिए नेशनल हेराल्ड की शुरुआत करी गई। ये भारत की उन वीर योद्धाओं की आवाज उठाता था जो स्वतंत्रता में जिनने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान किया। उसमें एक जनता पार्टी संघ का व्यक्तित्व था। भारतीय जनता पार्टी और संघ क्या जाने कि स्वतंत्रता हमने कैसे पाई है, क्या बलिदान, क्या त्याग दिया है।
अब जहां तक बात आई तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 12 साल बाद एक ऐसा मुद्दा जिसमें कोई भी मनी एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये सीधे से दिख रहा है कि जहां भी जब भी भारतीय जनता पार्टी डरती है तो ये सरकारी संस्थाएं सीबीआई, आईटी, ईडी इनको आगे करती है। यही असलियत है। आज देश में ऐसा अराजकता का माहौल इनने बना दिया है कि भाई भाई को लड़ने को आतुर हो गया है। जहाँ पे शरबत की राजनीति चल रही है, कभी स्कूल की राजनीति चल रही है, ये ऐसे मुद्दे लेके आ रही है। और जो मूलभूत मुद्दे हैं भारत में, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, इससे लोगों को दूर कर रही है और फजूल की। चलिए, बिल्कुल फिजूल के मुद्दों पर बात हो रही है। जो काम के विकास के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उनसे ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं इस पर जरूर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सबसे पहले यही जानेंगे वाली जी, क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर, नेशनल हेराल्ड को लेकर जो तस्वीरें बनती नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, हर्ष जी, और आपको भी प्रणाम करती हूँ। बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई हर्ष जी ने। हमें तो पता नहीं था स्वतंत्रता संग्राम में किसने लाए, है ना, परंतु अब मैं इनकी पोल पट्टी खोलती हूँ। ये जो पूरा मामला है, इससे उजागर होता है सोनिया गांधी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट षड्यंत्र, जो अखबार नेहरू जी ने शुरू किया था स्वतंत्रता के ऐसे बलिदान वीरों के सहयोग से, जिसका मकसद था जनता तक आवाज पहुंचाना, सच्चाई पहुंचाना। बहुत षड्यंत्र पूर्व तरीके से लगभग 5000 शेयर से ये शुरू किया गया था। पर ये इसमें सरदार पटेल ने टिप्पणी भी की थी कि किस तरीके से लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, उसके ऊपर एक टिप्पणी है और वो सार्वजनिक किए गए पेपर। 2008 में इनकी पब्लिकेशन बहुत लगभग बंद हो गई और ये नुकसान में चले गए और 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने इनको दिए। पहली बात तो एक राजनीतिक पार्टी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कैसे दे सकती है। फिर धीरे से हमने देखा कि एक एनजीओ बन गया है यंग इंडिया, जिसमें 38% शेयर सोनिया गांधी, 38% राहुल गांधी, बाकी के मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस और एक कुछ और सूची है उसमें, उनके हाथ में पहुंच गए। और ये जो ट्रांसफर हुआ, इस ट्रांसफर के तहत लखनऊ, भोपाल, बॉम्बे, पटना, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज भी ट्रांसफर हो गई। हमें ये समझ नहीं आता है, इतनी सटीक इकोनॉमिक्स कांग्रेस पार्टी के दिमाग, मतलब इनके जो नेता हैं उनके दिमाग के उपज से आती कहाँ है। ये प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च हुई थी 2012 में, कांग्रेस की सरकार थी तब। उसके बाद ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया, फिर लॉन्च हुई अक्टूबर 2013 में। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे हैं। इससे बेल पे होने का मतलब ये नहीं है कि ये केस खारिज हो गया। इन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, केस तो खारिज नहीं हुआ, परंतु इनको बेल मिली और ये केस की सुनवाई लगातार होती आ रही है। तो कहीं हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं उठता। जो एक क्रमबद्ध तरीके से कोई भी लीगल एक्शन में समय लगता है, ये वैसे हो रहा है। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन जो की है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर की है। प्राइवेट कंप्लेंट जो होती है वो इट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कायम होती है। और ये जो कंप्लेंट की है सेक्शन 1 के तहत की है। अब आप मुझे ये बताइए, जनता की आवाज के लिए जो एक संस्था बनी थी, उसमें तो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, बटोरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कांग्रेस ने अपनी संपत्ति बना लिया। कांग्रेस ने इसे विज्ञापन तो एक चीज, परंतु सरकार से जमीन बटोरने की एक दूसरा हथियार बना लिया, जिसके ऊपर ये निरंतर बिल्डिंगें खड़ी करते रहे। तो हेरल्ड असल में एक संस्था ऐसी बनी जिसका प्रोटेक्शन, प्रमोशन और पेट्रोनेज कांग्रेस सरकार ने किया।
कांग्रेस सरकार ने। चलिए, हर्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात। हर्ष जी, कई सारी बातें यहाँ पर वाणी जी की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं, कई और बातों का। जी, हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वाणी जी। आज सरकार सरकारी संस्थाओं को हथियार के तौर पे हम सब इस्तेमाल करते हैं। आपको सचियों में बात करने पे बुलाया है, आपको बेबुनियाद तर्क और झूठी बोलना जैसे कि कांग्रेस के अन्य नेता करते हैं वो करना शोभा नहीं देता। 2013 में आपकी सरकार थी, 2012 में आपकी सरकार थी। कंप्लेन किसने करी थी 2013 में? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने करी थी। और आज वो स्वामी जी देखिए, देयर इज लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए बराबर है, मेरे लिए, आपके लिए। सोनिया गांधी और ये झूठा गांधी परिवार जमीन पे रहे तो अच्छा है, ये लॉ के ऊपर नहीं है। तो लॉ जो मैंने कहा है उसको जुटला दीजिए, जो एक ही चीज मैंने कही है आप जुटला दीजिए। इक्विटी शेयर, देखिए नेशनल हेराल्ड के इक्विटी शेयर 90 करोड़ रुपए के आपने ट्रांसफर किए यंग इंडिया पे। यंग इंडिया एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेक्शन 8 के तहत है। उसके अंदर एक भी रुपए का, और उसके अंदर डायरेक्टर्स को डिविडेंड भी नहीं मिला जाता। उसके अंदर एक भी रुपए का शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। डायरेक्टर्स नाम मात्र होते हैं, उनमें कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उसके अंदर। लेकिन जो आपने बात कर रहे हैं हर चीज आपको शर्म आनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश में क्या हाल, क्या चरम से भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम से बीजेपी के नेता मुद्दाबंदी कर रहे हैं। हर्ष जी, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी, वाणी जी रोकूंगा। हर्ष जी, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी। हर्ष जी मेरी बात सुन लीजिए। हर्ष जी, जहाँ शेयर्स की बात हो रही है उसी उसको लेकर मेरी बात सुन लीजिए। यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी। हर्ष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हर्ष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हर्ष जी, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी, उसके शेयर्स को लेकर अगर बात करें 38% की हिस्सेदारी थी सोनिया गांधी के पास, 38%, राहुल गांधी के पास 38%। आपसे पूछ रहा हूँ वाणी जी, बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और इनके पास थी। क्या कहेंगे शेयर्स की बात जब निकलकर सामने आ रही है? 38% सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास थी। क्या कहेंगे? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिविडेंड नहीं होता डायरेक्टर के पास, उसको मॉनिटरीली यूज नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट इज जस्ट ऑनररी पोजीशन जहाँ पे एक आदमी कंपनी में स्थापित रहता है। वाणी जी आ रहा हूँ मैं आपके, वाणी जी आ रहा हूँ आपके पास भी, आपकी बात भी रखूंगा। जी हर चीज मैं वापस से कह रहा हूँ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि जो डायरेक्टर्स रहते हैं उनके पर्सनल कोई डिविडेंड नहीं रहते, उसको मॉनिटरी यूज नहीं कर सकते। ये वो एक सिर्फ ऑनररी पोजीशन पे रहते हैं कंपनी में, और वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल हेराल्ड की जो इतने असेट्स थे उनके रखरखाव करने के लिए बॉडी बनाई गई थी, नथिंग एल्स। इसमें कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोई नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है एसेट का, या कोई लेकिन सवाल जो बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है हर्षी, वो यही है कि जिस तरह से एक बड़ा घोटाला यहाँ पर होता दिखाई दिया, बड़ा मामला है, और ऐसे में कांग्रेस गांधी परिवार को लेकर जिस तरह से आरोप लगते दिखाई दे रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से उल्टा जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, हर चीज जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है इसके खिलाफ, उसको लेकर हर चीज उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ जी। भोपाल, पटना, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली प्रॉपर्टीज जो नेशनल हेराल्ड की थी वो यंग इंडिया के तहत कैसे आ गई है? हर्षी क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर? कोई सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। अगर आप देख लें, यंग इंडिया सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें नेशनल हेराल्ड के असेट को रख रखाव करा जाए, उसका संभाला जाए, उसमें कोई भी ट्रांसफर हस्तांतरण नहीं हुआ है। ये आप समझे, मैं वापस से वही रिपीट कर रहा हूँ। और अच्छा, आप एक चीज बताइए हर्षी, मेरा दूसरा प्रश्न है जिसने हर्षी, मेरा दूसरा प्रश्न, मैं नेशनल हेराल्ड के मामले में आपको एक और प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। आरोप लगा रहे हैं मैं एक और प्रश्न पूछना चाह रही हूँ।
इसलिए आप इसको आगे टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी से नेशनल हेराल्ड को दिया। क्या एक राजनीतिक दल लोन ऐसे दे सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को? इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा 50 लाख रुपए देकर ये लोन राइट ऑफ कर दिया। वाणी जी आपके बात का जवाब दे रहे हैं हर्ष जी। वाणी जी आपकी बात का जवाब हर्ष जी दे रहे हैं। जी हर्ष जी। एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, पब्लिक का पैसा लगा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। चलिए वाणी जी, आपसे मेरा सवाल, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देश भर से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन किया यहाँ पर, लेकिन दिग्विजय सिंह जो बात कहते नजर आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, भाजपा और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप लग रहा है आप पर, क्या कहेंगे? राजनीतिक हथियार ये तब होता जब इसका हम अब पैदा करते, अब इसको क्रिएट करते। ये 2012 क्या उजागर किया हुआ मामला है। दूसरा, दिग्विजय सिंह जो हाल ही में पोस्टर बॉय बने थे, जो हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कोई ना कोई बेबुनियाद बयान देते रहते हैं, वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना मातृशक्ति की चिंता की, ना उन्होंने आदर सम्मान दिया, ना उन्होंने सनातन का किया, ना इस देश की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई बयान दिए। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने आका को खुश करने के लिए बयान देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर। दिग्विजय सिंह खुद मेरे को ये बताए कि क्या दिग्विजय सिंह सत्य बोल रहे हैं हमेशा? क्या दिग्विजय सिंह को खुद भयभीत होकर ईवीएम के सपने नहीं आते? क्या दिग्विजय सिंह ये नकली गांधी परिवार की पुष्टि करते हुए, सत्य तो है नहीं, परंतु क्या ये इस चीज की सफाई दे कि गांधी परिवार में अभी अधिवेशन में ही राहुल गांधी ने खुद ये स्वीकारा कि उनके नक्शे कदम जो है जिस दिशा में गए हैं वो जनता से दूरी बनाते गए हैं? क्या गांधी परिवार ये भी नकार सकता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने वक्फ के ऊपर एक शब्द नहीं बोला संसद में, बल्कि राहुल गांधी तो सो रहे थे, चप्पल और पजामा पहन के 2 बजे रात को आए? क्या दिग्विजय सिंह इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और वो और सोनिया गांधी अपनी माताजी के साथ क्या वो बेल पे नहीं है इस मुद्दे पे? चलिए हर्ष जी कई सवाल हैं और सवाल को लेकर जिस तरह से बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस जो है हमेशा से देश में छल कपट की राजनीति करती रही है। वहीं बीजेपी विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस प्रदर्शन कर ले कोई बचाने वाले नहीं है, तो वही कैबिनेट मंत्री ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर्ष जी से मेरा सवाल है वाणी जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या कहेंगे? बोलना चाहती हूँ जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है ये बहुत गुमराह कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता। हर्ष जी पूरी जानकारी के अभाव में ये लोग किसी गलत रास्ते पे चल जाते हैं इनके कार्यकर्ता। छल कपट की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है कि भाई भाई से बचा है। एक कौमी एकता बची नहीं है इस देश में, हर कोई एक दूसरे को अपनी धर्म की नजर से देखता है। ऐसा धर्म का इनने चश्मा पहनाया है कि हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये तो खड़गे जी की आवाज है। नहीं, खड़गे जी ने कुंभ के लिए भी यही बोला था। क्या गलत बोला? पहले आप नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। तो आप ओबीसी आरक्षण, दक्षिण भारत में मुसलमान करोगे, आप अल्पसंख्यक राजनीति करोगे, आप तुष्टीकरण का हथियार बना के चलोगे और वो जाएंगे। कोई और दुख नहीं होता। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में जो हुआ नरसिंहार उसके ऊपर भी आपका दिल दुखा। उस परिवार के दो हिंदुओं की हालत और यहाँ पर आपको तुष्टीकरण का हथियार चाहिए। शहादत दी है उनने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं बोल सकते उनको। और कौन से आप कैसे बोल रहे हैं फर्जी? मैं इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करूंगा। आप कैसे उनने खुद बोला डुबकी लगाने जा रहे हो, उससे क्या
गरीबी कैसे आप बोल सकते हो? चलिए मुद्दे पर आते हैं वाणी जी हर्ष जी मुद्दे पर आते हैं हर्ष जी वाणी जी मुद्दे पर आते हैं। वाणी जी क्या कहेंगे जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है प्रदर्शन तो कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रहा है, कई तस्वीरें बन रही हैं, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि बदले की भावना को लेकर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस तरह का जो है स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। तो एक बात का जवाब दीजिए। वाणी जी से मेरा सवाल आ रहा हूँ हर्ष जी आपके पास। 95% देखिए, अगर बदले की राजनीति होती तो ये हम ये कोई नया मुद्दा लाते, ये पुराना मुद्दा है, 2012 से चल रहा है और ये क्रमबद्ध तरीके से न्यायालय में प्रदेश ये प्रस्तुत होता है, इसीलिए तो इनके आका ने बेल लिया है, इनके आका की माता ने बेल लिया है। ये नया मुद्दा तो है नहीं, परंतु कांग्रेस अब घिर चुकी है। लोग कांग्रेस की मंशा और दशा पहचानने लग गए हैं। इनके कथनी और करनी में क्या समझौता है वो देखने लग गए, इसलिए दिल्ली में तो इनकी दुकान नहीं खुली, दिल्ली में खाता नहीं खुला, और यही हर्ष कांग्रेस का पूरे देश में आप देख रहे हैं। आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर में चले जाइए, आपको 22-23 राज्यों का रुझान पता है कांग्रेस के क्या हाल हुए। कांग्रेस के पास तुष्टीकरण, झूठ, फरेब, षड्यंत्र, जमीन हत्याना, खड़गे जी के ऊपर तो कराची मामला था जमीन हटाने का, तो ये कोई नया षड्यंत्र है नहीं। इनकी मंशा, इनकी विचारधारा इस देश की धरती से ही षड्यंत्र करने के लिए षड्यंत्र की बात, गुमराह करने की राजनीति जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस बौखलाती नजर आ रही है, और जिस तरह से बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना, लेकिन बीजेपी खुले तौर पर यही कह रही है हर्ष जी कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करके इसका आरोप लगाया था और इसको लेकर जांच तब से शुरू होने की बात हुई थी। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, न कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। आश्चर्य की बात यह है कि वही सुब्रमण्यम स्वामी दिन भर इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो इनके पार्टी के मेंबर हैं, उनको आप चुप करा नहीं पाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां हम निष्पक्ष होकर बोलते हैं, कांग्रेस किसी आपको कुछ करने के लिए नहीं आरोप लगा रहे हैं। वो दिन भर आरोप लगा रहे हैं और बहुत बहुत हमें आका को खुश करने की कवायद नहीं करनी पड़ती। हर जगह इंटरव्यू में जाके क्या बोल रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है, वो एक नंबर के झूठे हैं, ये सब बोल रहे हैं। ये बता दिए सोनिया गांधी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? हर्ष जी अंतिम सवाल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है तथ्य के आधार पर, तथ्य की बात यहाँ पर हो रही है, आप क्यों नहीं फैक्ट रख रहे हैं यहाँ पर? जी हर्ष जी, देखिए असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता के मद में इतनी मस्त है कि ये भूल चुकी है कि एक दिन सत्ता परिवर्तन जरूर होना है। ये जितने आरोप अभी लगा रहे हैं इनको जनता जवाब देगी। चलिए वक्त बताएगा कि जनता क्या कुछ जवाब देने वाली है, इसमें अभी काफी वक्त है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी तरफ से क्या है, बीजेपी की तरफ से लगातार आरोपों का दौर जारी है। फिलहाल दोनों ही मेहमान वाणी जी और हर्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बात कर लेते हैं कि विवादास्पद मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दावा किया है कि गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल की संपत्तियों को यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से अधिकृत किया, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। इस मामले में आरोप है कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया द्वारा अधिकृत किया गया था, जबकि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 5000 करोड़ रुपए। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया और 25 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि भाजपा इसे कानून के तहत उठाया गया कदम मानती आ रही है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसके बाद क्या कुछ राजनीति का रुख सामने आता है, क्या कुछ सियासी रंग यहाँ पर देखने को मिलता है। चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉच।